तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 11.3। इसकी 2 एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पहले ही कर लिया है, ठीक है। वो भी तुम यहाँ पे देख सकते हो आराम से। इस एक्सरसाइज में हमारे पास 9 क्वेश्चन है। क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है और एक ही फॉर्मूले पे चलेंगे क्योंकि वॉल्यूम का सबका एक ही फॉर्मूला होता है। और कोन के ऊपर है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, चाहे वैसे भी हर एक क्वेश्चन में लिखूंगा ही साथ साथ, कोन का जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 πr²h, ठीक है। उस हिसाब से सारे क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कुलर कोन का वॉल्यूम निकाला है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। तो देखो एक कोन है जिसमें रेडियस और हाइट हमें डायरेक्टली दे रखी है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से पहले पार्ट का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, वो होता क्या है 1/3 πr²h। इसकी वैल्यू पुट करो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना है दोनों पार्ट में। 1/3 रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है हमारे पास, रेडियस 6, 2 बार स्क्वायर है तो 6 × 6, और एच कितना है 7। इस 7 से ये 7 कट गया, ठीक है। ये 3 1 3 3 2 6, इस पे कट गया, यानी कि बचा क्या हमारे पास, ये बच गया 22, और यहाँ से ये 6 और 2, तो ये 12 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, बस अब इन दोनों को और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 24 24 264। तो 264 क्वेश्चन में वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम लगाएंगे सेंटीमीटर क्यूब। बस इतना सा ही काम करना है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेम तरीके से दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। देखो वही हमारे पास सेम वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन के वॉल्यूम में फॉर्मूला हमारे पास है 1/3 πr²h, यानी कि 1/3 × 22/7। अब देखो रेडियस जो है हमारे पास वो है 3.5। चाहो तो 3.5 रखो, पर वो जो 7/2 होता है ना, उससे 3.5 बनती है। डेसिमल में करना चाहो डेसिमल में करो, नहीं करना मतलब इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से, इन दोनों का मतलब एक ही है ना। 7/2 अगर 3.5 होती है। मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा तुम्हें कि तुम फ्रैक्शन करो बिना डेसिमल के सेंस। वैसे इतना नॉर्मल मल्टीप्लाई तो तुम वैसे भी कर सकते हो 9th क्लास में हो, लेकिन फिर भी जैसे 3.5 है, इसको हम 7.2 यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 भी लिखूँ तो भी काम बन जाएगा। इसको 2 बार लिखेंगे ये, और लास्ट में h कितना है हमारे पास, h है 12, लिख देते हैं यहाँ पे ऊपर, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या कटेगा, यहाँ पे इस 7 से ये 7 कट गया, ये 3 से ये कट जाएगा, 3 4 से 12। अच्छा इस 4 से ये दोनों 2 भी कट गए, यानी कि बचा क्या हमारे पास, कुछ बचा नहीं क्या, सारा ही कट गया। एक सेकंड एक बार देख लेते हैं। 1/3 पाई, ये 22 बचा है हमारे पास यहाँ पे। अच्छा एक ये 7 बचा हुआ है, बस ये वाला 7, ठीक है। बाकी सब तो कट गए, तो इसको इससे कर लेते हैं 7 को 22 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14, और ये भी 14, यानी कि 4 5 1, यानी कि 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया इसका भी आंसर। बस इतना सही है। अगर मैं यहाँ पे 3.5 भी लिखूँगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस 3.5 से ये 7 कट जाएगा और आंसर सेम ही आएगा। मतलब चाहे डेसिमल में करो चाहे तुम फ्रैक्शन में करो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया बड़े सिंपल तरीके से। इसके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है कि फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल। मतलब एक कोनिकल वेसल है, उसकी कैपेसिटी निकालनी है। वॉल्यूम बेसिकली कैपेसिटी होता है, तो वो हमें निकालनी है कि लीटर के हिसाब से उसमें कितनी आएगी। वॉल्यूम होता है क्या, देखो जैसे कि मान लो हमारे पास एक कोन है, इसी की बात करते हैं, इसी शेप की। जैसे मान लेते हैं ये एक कोन है, वॉल्यूम का मतलब ही यही होता है कि इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है सेंटीमीटर मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा जा सकता है इजी तरीके से, तो हम उसी में निकाल रहे हैं। पर इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि आंसर अब लीटर में निकाल के दिखाओ कि इसमें कितना लीटर, अगर कोई भी चीज़ फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड मतलब लिक्विड डालें तो कितना लीटर आ सकता है, ठीक है। उस हिसाब का क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। वॉल्यूम निकाल के बस लास्ट में इसको लीटर में कन्वर्ट करना है बस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या क्या देगा, एक हमें दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की रेडियस, ये रेडियस है 7, और दे रखी है स्लांट हाइट, ये दे रखी है हमें यहाँ से लेके यहाँ तक 25, ठीक है। तो निकाल लेते हैं नॉर्मल वॉल्यूम हमारा, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है, 1/3 πr²h। अगर वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता है ना,
तो स्लांट हाइट को हम एल से शो करते हैं, यानी ये एल दे रखा है, एच नहीं दे रखा, तो पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इससे हमें यहाँ पे इसका एच निकालना पड़ेगा। एच यानी ये सीधी वाली हाइट ये निकालनी पड़ेगी यहाँ से, ये एच। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच। वैसे भी एल निकालने का फॉर्मूला मतलब स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा और इंट्रोडक्शन पार्ट में भी है, ठीक है। तो अब आते हैं यहीं पे निकाल लेते हैं साइड में आराम से, इसकी स्लांट हाइट निकालेंगे, उस वैल्यू को यहाँ पे वो हाइट निकालेंगे, स्लांट हाइट दे रखी है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास एल निकालने का, वो होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो ये मैंने एल निकालने का फॉर्मूला लिखा है, यानी स्लांट हाइट। स्लांट हाइट तो दे रखी है, इसी से निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू को ऐसे ऐसे कैसे ही रखो, यहाँ पे एल की वैल्यू 25, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट एच नहीं दे रखा, एच स्क्वायर को एच स्क्वायर ही रखेंगे। आर कितना है, आर है हमारे पास 7, यानी कि 7 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इस रूट को जब मैं इसके पास लेके आऊँगा 25 के पास, तो ये बना देगा यहाँ पे जाके स्क्वायर। ये रूट जो है जब ये उठ के यहाँ पे आएगा तो ये स्क्वायर बना देगा, यानी कि यहाँ पे रूट नहीं रहा, अब ये हो गया यहाँ पे 49। सिंपल, आगे बात करते हैं। अब देखो ये जो है 25 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, ये होगा 625 इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 49। अब इस 49 को यहाँ भेज देंगे तो 625 माइनस 49 इक्वल टू एच स्क्वायर, ये हो जाएगा 576 इक्वल टू एच स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हमें एच की वैल्यू चाहिए, एच स्क्वायर की नहीं, तो इस स्क्वायर को भी यहाँ भेजेंगे तो ये भी रूट बनाएगा 576 एच, इसका रूट आता है 24। ये आ गया हमारे पास इसकी हाइट, जो हम यहाँ पे यूज़ भी करेंगे अभी, ठीक है। और मतलब देखो ये जो रूट है निकालने का भी तरीका सिंपल सा ही होता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है यार रूट निकालना। तो 8th में तुमने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो अभी समझ लो। जैसे 576 है, इसमें टेबल चलती है प्रॉपर स्क्वायर वाले नंबर की ही। जैसे 1 अगर यूज़ करूँगा तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 अगर यूज़ करूँगा तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो ये 1 और 2, 3 में हमेशा ऐसे ही पेयर बनते हैं, 1 और 2 के, ठीक है। तो पहले यही नंबर है 5, इसमें 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 तो 5 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ से ये दोनों एक साथ उतरेंगे, दूसरा पेयर 76। अब क्या होता है यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर दिया जाता है, ये आ गया 2 + 2 4। अब यहाँ पे हमें ऐसा नंबर रखना पड़ेगा जो एक ही बार में इसको कट करे, पर हम जो भी नंबर रखते हैं वही उसी से नीचे मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, या साथ में। जैसे 2 लिया था तो 2 से ही मल्टीप्लाई किया, अगर मैं यहाँ पे 4 रख दूंगा तो मेरे को 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 176, पूरा आ जाएगा सेम टू सेम 176, यहाँ पे कट जाएगा। और जो 4 यूज़ किया है वो यहाँ लिखेंगे, तो 24 का ही था जो कम्प्लीटली मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। कभी वैसे इसकी भी वीडियो बना रखी है, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, तुम ये चेक कर सकते हो, या तुम्हें आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वैसे तुम्हें 9 10th के बच्चों को या 11 12 तक 30 तक तो स्क्वायर रूट हमेशा मतलब ऐसे ही याद होने चाहिए कि जैसे 21 का स्क्वायर क्या है, या 22 का, 25 का, 27 का, 15 16 17, तो तुम्हें ये काम से भी बच जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखा 24, तो मेरा कितना टाइम बच गया, क्योंकि मुझे पता था, ठीक है। तो ऐसे ही तुम याद भी कर सकते हो। अब बस देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एच की वैल्यू आ गई। अब सारी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देते हैं। 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना रखा है, आर है हमारे पास 7 × 7, और एच कितना निकाले भी 24, ठीक है। यहाँ लाइन खींच देता हूँ ताकि मिक्स ना हो जाए। इस 7 से 7 कट गया, 3 8 से 24 होता है, यानी ये बचा है हमारे पास 22 ये वाला मल्टीप्लाई, उसके अलावा बचा है हमारे पास यहाँ पे 7 8 से 56, यही बचा ना, हाँ ठीक है, बाकी सब कट हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 22 को 56 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 112, और यहाँ पे भी 112, तो 2 3 2 1, यानी कि 1232 आ गया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इस क्वेश्चन को हमें क्या बोला था, इस क्वेश्चन को लीटर में निकालना था हमें। अब लीटर में कैसे निकालेंगे, देखो हमें इतना पता है कि जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर होता है ना, सेंटीमीटर क्यूब, वो 1 मिलीलीटर के बराबर होता है, और हमें किस में निकालना है, लीटर में, ठीक है। तो अब हमें कितना करना पड़ेगा जिससे 1 लीटर बने, यानी कि हमें यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब करेंगे अगर, तो यहाँ पे 1000 मिलीलीटर बनेगा, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब हमारा 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो बस इसको अभी सेंटीमीटर में है ही, सेंटीमीटर क्यूब में, इसको किससे डिवाइड करेंगे कि लीटर में आ जाए, 1000 से। ये मैं तुम्हें एक रफ फिगर बता रहा था,
ये यहाँ पे यूज़ करने वाले हम लोग, ठीक है। इसको किससे डिवाइड करना है हमें, 1000 से, बस इतना ही है, इससे क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा। तो अब देखो इसको हम करेंगे कन्वर्ट इनटू लीटर्स, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3, 2 को डिवाइड करेंगे 1000 से। अब 3 0 है तो 3 के बाद डेसिमल 1 2 3, यानी कि 1.232 लीटर। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऐसे ही सेम करना है क्वेश्चन हमें यहाँ पे, इसमें भी जो जो गिवन है उस हिसाब से करेंगे। देखो सबसे पहले इसमें भी हाइट और स्लांट है, इसमें रेडियस ही नहीं दे रखी। अब जो हमें इधर चाहिए ना वो चीज़ें ध्यान दो, रेडियस चाहिए, हाइट चाहिए। तो इसमें स्लांट हाइट तो दे रखी है जैसे उसमें दे रखी थी, पर रेडियस नहीं दे रखी। रेडियस हम इसी तरीके से निकाल लेंगे साइड में जैसे निकाली, बाकी सारा ऊपर जो हमने वहाँ पे किया वही सेम काम यहाँ पे करेंगे। तो देखो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है हमारे पास, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। ये बना दिया हमने कोन। इस बार हमें क्या क्या गिवन है चीज़ें, इस बार दे रखी है हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी है, ये दे रखी है 12 और ये 13 स्लांट हाइट। हमें निकालनी है रेडियस, पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पे। अब वही इसका फ़ायदा ही होता है अगर तुम सारे याद रखोगे। वैसे स्क्वायर के कुछ पेयर हैं, जैसे 13 12 का 5 ही आता है, पर करेंगे भी, देखो करना तो है। एल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखा फॉर्मूला, ठीक है। तो स्लांट हाइट दे रखी है 13 अंडर रूट एच का स्क्वायर, एच भी दे रखा है वैसे हमें, तो 12 का स्क्वायर, और आर स्क्वायर, आर नहीं दे रखा, आर को आर ही रख के चलेंगे। तो ये जो 13 है ये इसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ये वाला रूट उठा के मैं ले आया यहाँ पे। अच्छा 12 का स्क्वायर कितना होता है, 114 नहीं 144 आर स्क्वायर। 136 का कितना होता है, नहीं 13 का कितना होता है 169। ये 144 उसके पास जाएगा तो यहाँ पे आ गया माइनस में, इक्वल टू आर स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25। ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर वहाँ जाके रूट बना देगा 25 पे, तो यहाँ लग गया रूट, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। तो आर यहाँ पे भी मिल गया है हमें, ठीक है। अब आर मिल गया तो बस वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं क्वेश्चन, ठीक है। 1/3 22/7 और आर कितना है हमारे पास 5। तो हो जाएगा 5 × 5 और h कितना दे रखा था, h है 12, ठीक है। यहाँ पे भी लाइन खींच देते हैं कहीं मिक्स ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इस 3 से ये कट जाएगा 4 पे, उसके अलावा नीचे वाला 7 है ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं फ़िलहाल के लिए। तो ऊपर कितना है हमारे पास, ये है 22, या फिर इतना कर लेते हैं कि 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने, ये आ गया 88। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 25, नीचे है 7। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें 88 को 25 से, 8 को करेंगे इससे तो आ जाएगा 200 दो बार, एक बार रफ कर ही लेते हैं, कहाँ करूँ, यहीं कर देता हूँ यहाँ पे। कितना है 25 को 8 से, 88, 8 5 44, 8 2 16 और 4 20, हाँ 200 आ गया। तो आ गया 2200/7, 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको लीटर में भी करना है, देखो सीधी बात है, ठीक है। डेसिमल में अगर मैं चाहूँ इसको फ्रैक्शन में भी कर सकता हूँ, क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में चाहूँ तो मैं इसको डेसिमल में भी कर सकता हूँ अभी करने के लिए। पर अगर तुम्हारा फ्रैक्शन में भी आंसर आ रहा है तो उसको तुम छोड़ सकते हो, वो भी बिल्कुल ठीक होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको पहले यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसको लीटर में कन्वर्ट करना ना, तो यहाँ पे करते हैं इसको कन्वर्ट इनटू लीटर्स, ठीक है। बस यहाँ पे एक आखिरी स्टेप ये करेंगे और उसके बाद जाके हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं जैसे हमने पहले किया था। तो इसमें लिखेंगे हम लोग 2200 डिवाइडेड बाय 7 पहले से है यहाँ पे, इसके साथ हम लोग 1000 और लगा देंगे डिवाइड में, यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। अब क्या नंबर आएगा देखो हमारे पास इसमें, सबसे पहले इससे ये कट गया, इससे ये कट गया 0, और अगर मैं चाहूँ तो इससे मैं इसको काट सकता हूँ 5 टू के टेबल में, और ये 11 पे, यानी कि फाइनल आंसर आएगा ऊपर 11 नीचे 35 लीटर। आंसर मैं डेसिमल में भी निकाल सकता हूँ, पर
ये भी ठीक है। फ्रैक्शन में करना चाहो निकालने को डेसिमल में भी लिख ही देते हैं निकाल के, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर इसमें हमें 35 से डिवाइड करना, मतलब 1 लीटर से कम है आंसर, सीधी बात बताऊँ तो तुम्हें। ये 11 है, ये पहले से ही छोटा नंबर है तो 0 पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी 0। अभी कितने पे जाएगा, 11 2 70, 11 3 105, तो ये बच गया 5, इससे 0 लगा देंगे, 1 आ गया। तो अब जाएगा ये 35 पे ही, 15 बच गया, लगा देंगे 0, तो ये जाएगा 4 पे, 140 आ गया, बच गया 10, और फिर से 0 लगा देंगे। ये आगे बढ़ता ही जा रहा है, अगर इतना ही लिखो तो भी ठीक है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा इतना लिख दो कि 0.314 लीटर अप्रोक्स, ये भी आंसर ठीक है। वैसे तो बुक में शायद ये ऊपर वाले ही है, क्या बोलते हैं 11/35, ठीक है। तो तुम्हारे सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, 2 क्वेश्चन है, दोनों ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। इनमें मतलब ये है कि देखो सरफेस एरिया और एरिया वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें 2 होता है, एक सरफेस एरिया और एक लेटरल सरफेस एरिया, या फिर कर्व सरफेस एरिया। लेटरल और कर्व एक ही चीज़ है, तो मतलब उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है। वॉल्यूम वाले चैप्टर्स में क्या होता है कि एक ही वॉल्यूम होता है, एक शेप का एक ही वॉल्यूम है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन बनते नहीं है। तो इसमें वही जो तुम 8 5th 6th 7th में करते आ रहे हो कि वॉल्यूम दे दिया, अब एक आध साइड निकालो, वैसे टाइप के क्वेश्चन दे देते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है, मैं पहले बोला कि द हाइट ऑफ अ कोन, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी करते हैं सोल्व, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ये देखो ये कोन है, ठीक है। बोला है कि इसकी जो हाइट है वो है 15, और जो इसका वॉल्यूम है वो दे रखा है इतना इतना। हमें निकालनी है सीधी बात रेडियस, तो डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/3 πr² h। अब इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन हमें दे रखा है, वैसे मैं इसको यहाँ लिखता है इक्वल टू में, वहाँ पे जगह नहीं, ठीक है। तो इतना सीन समझो यहाँ पे, जैसे चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, चलो अगले में देख लेना। तो इस जगह पे ये वाला हिस्सा अगर यहाँ आएगा ना, तो वॉल्यूम ऑफ कोन के नीचे, चलो यार इसको वहीं लिखते हैं ताकि तुम्हें साफ साफ समझ में आए, ऐसे मज़ा नहीं आएगा फिर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है हमारे पास, 1/3 πr² h। यहाँ पे बना लेते हैं शेप, कोई दिक्कत नहीं है। ये शेप है, इसकी हाइट कितनी है, हाइट है 15, और वॉल्यूम इतना, ठीक है। अब समझो क्वेश्चन को, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन, अब हमें वॉल्यूम ऑफ कोन पहले से ही दे रखा है, तो मैं इस पूरे के नीचे वॉल्यूम ऑफ कोन जो दे रखा है वो रखूँगा, ये कह रहा था मैं, ठीक है। इक्वल टू 1/3, क्वेश्चन में क्या नहीं दे रखा हमें, रेडियस निकालनी है तो रेडियस नहीं दे रखी मतलब, और पाई को बोला है 3.14 यूज़ करना है, यानी कि इसके मल्टीप्लाई में 3.14 लिखा मैंने। आर हमें दे नहीं रखा, और एच है हमारा 15। क्वेश्चन सिंपल था यार, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जल्दी सोल्व करेंगे। देखो इस 3 5 15, एक तो ये काम हो गया, जल्दी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना है ही। अब क्या करना है हमें, इस नंबर को और 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ और कुछ कर नहीं सकते, फिर लास्ट में उसको उधर भेज देंगे, r² है, आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो किसको करना है, 3.14 को 5 से करते हैं, किससे करेंगे, 5 से। 5 4 22, 5 1 5 और 2 7, और 5 3 15, डेसिमल आ जाएगा एक के बाद, यानी इतना। तो ये आ गया, इतना ही आ गया पूरा। एक सेकेंड, डेसिमल 2 के बाद, 2 है ना यहाँ पे, हाँ 15.57, यानी कि ये, और बाकी r², और डेसिमल के बाद नंबर हैं उसके लास्ट में 0, तो 0 को लगाने की वैल्यू, मतलब 0 की वैल्यू उतनी है नहीं। अब क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन में ठीक कर रहा हूँ ना बिल्कुल, उसमें हाइट दे रखी है, डायमीटर पूछा है, इसमें बोला फाइंड द हाइट ऑफ द कोन इज 15, हाँ हाइट की जगह पर हाइट रखिए, ठीक है सब कुछ। ये 15 है, अगर वहाँ पे उसका स्क्वायर होएगा, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 15.7, यहाँ पे इतना आ गया। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से भेज देते हैं, तो r² है ही हमारे पास। अब ये जो है 15.7, ये चला जाएगा इसके नीचे डिवाइड में, ये जो है 15.7, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पहली बात तो
इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इससे जो कट होएगा ना, है तो ये तीनों नंबर सेम, बस एक डेसिमल और ज़्यादा है, यानी कि एक ज़ीरो। अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाना चाहूँ तो मेरे को ऊपर एक ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो ये है हिसाब। इससे इसको कट भी कर दूंगा तो यहाँ पे आएगा 100 सीधा, और ये आर स्क्वायर। अब हमें आर की वैल्यू चाहिए, यहाँ से ये स्क्वायर रूट बनाएगा 100 का। अब 100 तो बड़ा सिंपल सही है, 10 होता है, तो 10 सेंटीमीटर हमारी रेडियस आ गई। पहला क्वेश्चन हो गया, इतना ही था इसमें, मतलब पहला नहीं, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में, वो 4 तो और आसान है, इसमें तो पाई की वैल्यू भी पुट नहीं करनी। देखो वॉल्यूम में पाई को पाई ही रखा हुआ है, मैं डायरेक्ट इससे उधर काट सकता हूँ, ठीक है। तो वो तो इससे भी आसान हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। इसमें क्या बोला है हमें कि वॉल्यूम ऑफ द कोन ऑफ हाइट, एक कोन है, पहले तो देखो कोन यही बनाते हैं क्योंकि फिर वॉल्यूम में लिखने में दिक्कत होती है। तो ये हो गया, कितना है, हाइट है 9 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक है 9 सेंटीमीटर, और जो इसका वॉल्यूम है वो है 48 पाई, ठीक है। फाइंड द डायमीटर, डायमीटर निकालना है, यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला रखेंगे और आराम से इसको सोल्व कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना है 48 पाई, इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू को ओपन मत करो क्योंकि वो ऐसी कट हो जाएगी। आर 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 हमें निकालना है क्योंकि डायमीटर पूछा है तो रेडियस निकालनी पड़ेगी और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। डायमीटर रेडियस का डबल होता है। अच्छा आर, आर अपनी रेडियस है और रेडियस दे नहीं रखी, और यहाँ पे क्या है एच, एच कितना है 9। इससे अगर मैं इसको कट करूँ तो ये हो जाएगा 3। इस पाई से मैं इस पाई को कट कर सकता हूँ क्योंकि देखो अगर सही बताऊँ, ये पाई ऊपर है, वहाँ पे यहाँ पे आएगी नीचे डिवाइड में, यहाँ पे नीचे डिवाइड में अगर पाई आएगी तो भी वैसे भी पाई से पाई कट होना है। मतलब अगर कोई चीज़ें दोनों ऊपर सेम चीज़ें हैं तो कट हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ आके उसको नीचे ही आना पड़ेगा उसके डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 48 इक्वल टू 3 आर स्क्वायर बच गया कुल मिला के। ये 3 है और ये आर स्क्वायर है, इसको इधर भेज देंगे डिवाइड में, ये डिवाइड में आएगा तो कितना बचेगा 48, ये 3 आ गया इसके डिवाइड में, यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर। इससे इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3, 3 1 3 और 3 6 18, हाँ ठीक है। तो 16 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आर निकालना है, यहाँ पे रूट बनेगा, ये रूट 16 इक्वल टू आर, और ये किसका होता है स्क्वायर 4 का, यानी कि 4 आ गई हमारे पास रेडियस। क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन बोला फाइंड डायमीटर, डायमीटर निकालना तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देन डायमीटर, डायमीटर कितना होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस, और रेडियस कितनी है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 4 निकालिए भी, तो ये आ गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया कंप्लीट। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में 3 पार्ट है हमारे पास यहाँ पे, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बस छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है हमारे पास। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कोनिकल पिट है जिसमें यहाँ पे डायमीटर दे रखा है उसका, उसकी कैपेसिटी बतानी है हमें, ज़्यादा कुछ नहीं करना, कैपेसिटी बतानी है, वो भी किलोमीटर्स में। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इससे रेडियस निकाल देंगे, और ये जो डीप है इसका मतलब इसकी हाइट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मतलब कुल मिला के ऐसा सिस्टम है, जैसे ये शेप है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसकी जो गहराई है जिसको डीप बोला है वो है 12 मीटर। एक तो ये बात हो गई। दूसरा क्या है कि जो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमीटर है वो है 3.5 मीटर। तो इससे रेडियस निकाल देंगे, बस इतना सा क्वेश्चन है। इसकी हमें क्या बोलते हैं वॉल्यूम निकालना, वो भी किलोमीटर में, बस। तो आराम से करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, और आर, अब देखो आर हमारे पास यहाँ पे कितना है, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं ताकि इससे टच ना हो जाए। 1/3 22/7, और आर देखो कितना है, अगर डायमीटर हमारे पास 3.5 है ना तो इसका हाफ करना पड़ेगा, यानी कि 3.5/2 मल्टीप्लाई 3.5/2। मैं इसको कट कर सकता हूँ अभी भी इसी 2 से, इसको मैं 1.75 लिख सकता हूँ, पर डेसिमल में और छोटा नंबर हो जाएगा, इसलिए फिलहाल मैंने 2 ही लिखा है यहाँ पे। और एच कितना है हमारे पास, एच है 12, ये हो गया। अब इनको सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7 से ये कटेगा कितने पे 0.5 पे, क्योंकि 7 5 तो 35 होता है, तो ये 3.5 इसके 0.5 पे आ जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा कि ये 3 से ये 12 कटेगा 4 पे, और ये 4 से ये दोनों ही कट जाएंगे, तो ये भी हो गया। कुल मिला के क्या बचा, ये और ये हमारे पास 22,
ठीक है। 22 आ गया हमारे पास यहाँ पे, और अगर मैं 22 को इससे करता तो भी काम बन जाता। चलो खैर इसी से कर लेते हैं। तो 3.5 को अगर मैं अभी 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, देखो 5 से करेंगे तो 5 5 25 का, 5 और 2 यहाँ पे, और 5 को 3 से करेंगे तो 5 3 15 और 2 17, यानी कि 175 डेसिमल कितने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1.75। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आएगा हमारे पास 38.5। अब देखो अगर यहाँ पे 38.5 आया ना हमारे पास, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास इसमें सेंटीमीटर में आंसर आया इसका, सेंटीमीटर क्यूब में। हमें क्वेश्चन में किस में निकालना है इसको, हमें निकालना है इसको किलोमीटर में क्वेश्चन को, ठीक है। यानी कि सेंटीमीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, पर ये सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, सेंटीमीटर नहीं, क्वेश्चन में मीटर है, यहाँ पे ये है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब का क्या मतलब है कि ये मीटर क्यूब में इससे किलोमीटर में लाओ आंसर और काम खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर, और वो बहुत ही सिंपल है। देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले इतनी बात समझो हमें, जो 1 किलोमीटर होता है ना, वो 1 मीटर क्यूब के बराबर ही होता है। आ रही बात समझ में, 1 किलोमीटर 1 मीटर क्यूब के ही बराबर होता है। तो यानी कि जो हमारा मीटर क्यूब में आंसर आया है ना, वही आंसर हमारा किलोमीटर में भी आ गया। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखो ये भी इजी सही है, इसमें ज़्यादा भी कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले वॉल्यूम और डायमीटर रखा, हाइट निकालेंगे नॉर्मल, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर पिछले दोनों किए थे ना, उस टाइप का क्वेश्चन है। फिर स्लांट हाइट निकालेंगे और फिर कर्व सरफेस एरिया, उससे फॉर्मूला बता के वो भी 2 मिनट में हो जाएगा हमारे पास। देखो हाइट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस तरीके से करेंगे इसको। अब देखो वॉल्यूम है कितना हमारे पास, ये है 9856 इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर कितना है हमारे पास, अच्छा ये रेडियस है ना, तो इसको 14 लिख देंगे, क्योंकि देखो इसका हाफ करना पड़ेगा हमें, और आर का स्क्वायर है इसलिए 2 बार, तो 28 का हाफ 14 और 2 बार लिख दिया। एच, हाँ एच ही निकलेगा इससे, तो एच को हम यहाँ रखते हैं फिलहाल। अब देखो इसको पहले यहाँ पे जो जितना कट होगा वो कर लो, ये चला जाएगा इसके 2 पे, ठीक है, और 3 से कुछ कट रहा है यहाँ पे। अगर हम 3 की बात करें तो 14 भी नहीं जाएगा, 22 भी नहीं जाएगा, और ये भी नहीं जाएगा। तो यहाँ से एक काम करते हैं कि इन तीनों को ही रखते हैं अपने साथ। तो ये हो जाएगा 9856 इक्वल टू, यहाँ पे नीचे 3 है और ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 को करेंगे इससे 2 से, 28 को 2 से कर लेते हैं एक बार, तो हो जाएगा 56 और 56, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 616। अच्छा 616 यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ गया हमारे पास 616, ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे 616 बन जाएगा। स्लांट हाइट मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, यही दोनों मिटा देते हैं, क्वेश्चन अपने हिसाब से इसको अरेंज कर लेंगे, आ रहा है यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ऊपर, इसमें इसको खुला खुला लिखते हैं 9856 इक्वल टू, ऊपर आ गया हमारे पास 616, नीचे है 3, इस 3 से क्या ये कट जाएगा, अगर चलो पहले इसको ऐसे कटेगा क्यों, यहाँ पे ऊपर 3 मल्टीप्लाई में आएगा ये, तो 9856, और यहाँ पे आएगा जब इसके सामने ये आएंगे तो इसका 3 ऊपर और 616 नीचे इक्वल टू एच यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे भी लिखना ही था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसमें क्या करना है, पहले तो हमें इसको इससे डिवाइड करना है। अब इससे देखो कितने पे जाएगा, 2 से तो ट्राई करेंगे, बड़े नंबर से ट्राई करेंगे, वैसे 2 से करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसका आंसर। इसके किसी क्या पता इसी के किसी टेबल में आता हो, 616 को अगर हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई करें, देखो 10 से करेंगे तो 6000 के आसपास आएगा, 12 से आसपास से करते हैं, 12 से करके देखते हैं पहले। तो 12 6 72, 7 आ गया, 12 यहाँ पे आ गया 1 और ये आ जाएगा 12 और ये 13, एक सेकेंड 13 नहीं, दोबारा करते हैं एक बार यार, 12 6 72, 7, 12 और ये 9, यहाँ पे आएगा 1, अच्छा 72 73। इससे भी बड़ा नंबर 616 को किसी और से करते हैं, 6 आना चाहिए लास्ट में, 16 से करते हैं, 16 6 आ जाएगा, तो 16 6 96 का 9 और 16 1 16, अब यहाँ पे 16 1 16 है हमारे पास, तो 16 1 16 और 9 यहाँ पे आ जाएगा 25 का 2, 16 6 96 और 98, ये आया, हाँ ये सेम है,
यानी कि ये इसके 16 पे कट हो जाएगा, और 16 3 ज़ा 48, एच आ गया हमारे पास यहाँ पे 48। तो ये हमने निकाल दिया यहाँ से एच। अब इस एच के साथ साथ हमें क्या क्या चीज़ निकालनी थी, एक निकालनी थी स्लांट हाइट और निकालनी। अब आते हैं इसके स्लांट हाइट वाले पोर्शन पे। स्लांट हाइट के लिए वही अपना फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है। क्या फॉर्मूला है वो, अंडर एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा एल इक्वल टू अंडर रूट एच कितना है हमारे पास 48, 48 का स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास, आर है 14, डायमीटर हाफ रेडियस थी ना, 14 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर इसको हम करेंगे सोल्व तो ये आ जाएगा एल इक्वल टू अंडर रूट 48 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 2304 और इसका होता है 196। ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 2500 का स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको अगर हम सोल्व करें आगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 50। तो ये क्वेश्चन सेंटीमीटर में ना, तो ये आ गया सेंटीमीटर। दो पार्ट हो गए, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, ये इसका पहला पार्ट हो गया। देखो हाइट निकाल दी, स्लांट हाइट निकाल दी। अब हम अगर बात करें इसमें तो हमें निकालना था एक थर्ड पार्ट, कर्व सरफेस एरिया, CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये निकालेंगे अगर हम इसमें अभी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल सा होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितना होता है, आर कितनी है 14, और ये कितना है 50, स्लांट हाइट 15, ये एल, ठीक है। इससे इसको कट करेंगे 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा 100 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। तो ये फाइनल आंसर आ गया हमारे पास इसका, या नीचे लिखना हो तो नीचे भी लिख सकते हैं, ये आ गया 2200, 2200, और आंसर हमारा किस में आएगा, सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, जहाँ जहाँ एरिया आएगा वहाँ वहाँ पे हमारा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 8 में हमें क्या बोला है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक दूसरे से ही कनेक्टेड है। राइट एंगल ट्राइंगल ABC, साइड दे रखी है 5 12 13, रिवॉल्व अबाउट। अब यही रिवॉल्व अबाउट सेम यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो ये देखो ये रहा। तो इसका मतलब क्या है और क्वेश्चन को किस तरीके से समझना है। यहाँ पे ट्राइंगल है, ट्राइंगल से हम 3D शेप कैसे बनाए जो वॉल्यूम निकालें, वो जरा समझते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या बोला है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 5 12 13, उसकी डायमेंशन रखिए, एक साइड 5 है, एक 12 है, एक 13। राइट एंगल वो जो सीधी लाइन है, एक 90 डिग्री का एंगल जिसमें बनता है वो है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है हमें कि रिवॉल्व अबाउट द साइड 12, यानी कि अगर इस 12 को अगर मैं परपेंडिकुलर मान के चलूँ इस तरीके से, ऐसे मान के चलना है मैं यहाँ पे, ठीक है। ये 12 है, ये 13 है, और ये 5 है। इसके अराउंड ही इसको घुमा दिया गया है, यानी कि इसको घुमा के यहाँ भी लाया गया है, फुल गोल, एक गोल इस तरीके से घुमाया गया है। तो अब ये जो शेप बनी वो उस दौरान वो एक 3D शेप थी, ठीक है, समझ रहे हो। अब जो है ये एक, अगर ये 3D बन गई, क्योंकि ये अब ये ऐसे गोल गोल घूमा ये वाली साइड ऐसे, समझ रहे हो, गोल घूमने की वजह से हाइट क्या होगी, हाइट तो रहने वाली है 12, रेडियस क्या होने वाली, ये 5 है तो वहाँ पे भी 5, यानी रेडियस है ये रही अपनी, हाइट हमारी ये रही। तो पहले क्या करना है, पहले इसका निकालना है वॉल्यूम, फिर इसी में ही इसमें बोला है कि 5 रख के घुमाना एक बार, कि 5 को सीधा, जब 5 ऊपर हो 12 13 इधर उधर हो तब घुमाना एक बार, और दोनों के रेशियोज बताने वॉल्यूम के। मतलब क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, इसको सोल्व करते हैं सीधा। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले वॉल्यूम, फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, फॉर्मूला है हमारे पास इक्वल टू, यहीं लगाते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3। अच्छा देखो यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू को क्या बोलते हैं यूज़ नहीं कर रहा, मतलब ओपन नहीं कर रहा एक तरीके से। याद है हमारे पास एक बार 48 पाई वाला क्वेश्चन था, तो मैंने उसमें पाई छोड़ दिया था ताकि उसकी वैल्यू पुट करने की बजाय मैं वहीं कट कर सकूँ। अब हमें पता है रेशियोज निकालते टाइम बाद में हमें ऊपर नीचे रख के कट करना है, तो मैं इसका भी पाई यहीं छोड़ दूंगा, जो 5 का निकालूंगा पाई वो भी यहीं छोड़ दूंगा, बाद में ऐसे ही कट कर दूंगा। तो पाई को ऐसे ही रखते हैं। अगर तुम निकाल भी दोगे आंसर तो भी आंसर थोड़ा मतलब मेहनत ज़्यादा होगी, बड़ा आएगा आंसर, बाद में वो कटेगा ही, बाद में आंसर फाइनल वही आने वाला है। तो मैं पाई को यहाँ पे यही रख रहा हूँ। अच्छा रेडियस कितनी है मेरी, रेडियस आ गई यहाँ पे 5, यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 × 5, ठीक है। और एच कितना है, हाइट कितनी है 12, इसको इससे कर देंगे डिवाइड, आ गया 4, 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12, ये दोनों मिलके 25, 25 4 ज़ा 100 पाई, इसका आ गया वॉल्यूम, ठीक है। सेंटीमीटर में है क्वेश्चन तो सेंटीमीटर क्यूब। अब सेम यहाँ पे वाला काम करते हैं, इस बार 5 को रख के करेंगे। अब मान लो हाइट 5 रखी है मैंने, तो ये 5 है, ऑब्वियसली बात है ये 12 होगा, और ये वाली साइड सबसे लंबी साइड होती है तो ये 13 होगा। अब अगर वो इस तरीके से घूमी है,
ऐसे, ठीक है। तो हाइट इसकी क्या होने वाली है, बस इस बार 5 रखनी है हमें, और ये जो नीचे वाला रेडियस है ये हमारी 12 हो जाएगी। इधर 12 लगा लें, चाहे हम इस तरफ की इधर 12 लगा दें, तो भी हमारे पास 12 रहने वाली। सेम क्वेश्चन है, बस ज़्यादा नहीं है, सीधा इसका भी आंसर निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई, तो ऐसे रखें। आर कितना है इस बार, आर ये है इस बार बेस, तो आर का स्क्वायर 12 × 12। एच कितना है हमारे पास, एच है इस बार 5, हाइट 5 रखनी है ना। तो अब इससे ये काट दो, ये 4 पे चला गया, ये हो गया 4 5 20, 20 12 240 पाई, ये आ गया। अब दोनों वॉल्यूम के रेशियोज निकाल लेते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आ गया हमारे पास, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसके रेशियोज निकालते हैं। तो रेशो ऑफ वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 रख लो दोनों। वॉल्यूम 1 कितना था अपने पास, ये था 100 पाई, यहाँ पे 100 पाई, और यहाँ पे कितना है 240 पाई। अब देखो दो हमारे पास हैं रेशो, क्या बोलते हैं, दोनों अभी निकाले हमने, ठीक है। पाई से पाई यहाँ पे पता है कैंसिल होना है, ये इस पाई से ये वाला पाई कट गया, इस जीरो से ये जीरो भी कट गया। अब 2 के टेबल में ये आता है 5 पे, और 2 के टेबल में आता है 12 पे, यानी कि आंसर है 5/12। इससे ज़्यादा नहीं कटेगा, हमें पता ही है, 5 हमारा प्राइम नंबर हो गया अब, ठीक है। तो जो रेशो आ गया हमारे पास फाइनल निकल के 5/12, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड थे, इसलिए मैंने इनको जल्दी से करा दिया, क्योंकि ये और ये सेम सेम ही थे, ताकि तुम ये वाला भूलो ना, और ये सेम सेम हो भी गया। अब एक ही क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, उसी क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे। देखो इसमें क्या बोला है, अ हीप ऑफ अ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, यानी कि जैसे जो गेहूं है ना, किसी ने एक ही जगह पे डाल रखा हुआ है, तो उससे कोन की शेप बन गई। जैसे तुमने देखा होगा कभी कभी, जैसे गेहूं वगैरह को ऐसे डालते हैं तो ऐसे एक ढेरी सी लग जाती है, तो उससे कोन की शेप बनी हुई है। इसमें हमें ये बताना है कि सबसे पहले इसका वॉल्यूम क्या है, क्योंकि डायमीटर दे रखा है हमें यहाँ से लेके यहाँ तक 10.5 मीटर, और साथ ही साथ इसकी हाइट दे रखी है हमें यहाँ पे 3 मीटर। ये दो चीज़ें गिवन है, वॉल्यूम निकालना है। और फिर बारिश अगर यहाँ पे हो जाए, इसमें बोल रहा है कि बारिश अगर हो जाए तो उसमें अगर हमें वो बिछाना हो, ऊपर ऊपर ढकना हो कोई भी कैनवस वगैरह, तो उसका हमें सरफेस एरिया भी निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है अपने पास, आर है ये, अगर ये डायमीटर है तो आर ये है, ठीक है, 2 बार लिख दिया। एच कितना है हमारे पास, ये है 3, इस 3 से ये 3 कट गया, इससे ये कट जाएगा 11 आ जाएगा, और इस 7 से ये भी कट जाएगा, 7 पॉइंट, और यहाँ बचेगा 35 ना, तो 1.5 यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे डेसिमल में 0.5 ये नहीं कटेगा इसके आगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखो यहाँ पे ये आ गया अपने पास, नीचे तो 2 है ही, ठीक है। इस 11 के साथ मल्टीप्लाई में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10.5 और 1.5 को, तो ये हो जाएगा 5 5 25 और 5 1 5, और ये 105 ही आ जाएगा डायरेक्ट, तो 5751 डेसिमल 2 के बाद, यानी कि ये आ गया अपने पास 1575। अब इसको 11 से और मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1575 और 1575 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 2 और ये 3 और 3 और ये एक और चला जाएगा 7 और 1, यानी कि ये आ गया यहाँ से हमारे पास 17325/2 और डेसिमल यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल 11 से किया, प्लस करने में ठीक किया मैंने, हाँ 5 2 3 7, हाँ ठीक है। अब बस इसको यहाँ पे और डिवाइड और करना है, यहाँ पे इसको इससे डिवाइड कर दो, तो ये जाएगा 2 8 16, ठीक है। यहाँ पे 3 लिखा है ना मैंने, ये वाला
कितना है हमारे पास ये 1575 3, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आ गया। अब ये 3 तो ये जाएगा 6 पे, 6 सा डेसिमल लग गया। ये 12 है तो ये कट जाएगा कितने पे, 6 पे। ये 5 है तो 2 ज़ा 4 और 1 0 यानी 5। ये आ गया इसका हमारे पास वॉल्यूम, सेंटीमीटर मीटर में क्वेश्चन है तो मीटर क्यूब। ये तो आ गया वॉल्यूम हमारे पास। अब निकालना है हमें सरफेस एरिया कि हमें उसके ऊपर ढकना। अब देखो सरफेस एरिया वाले में मैं तुम्हें इस वीडियो में बताया था पहले कि सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ये हमें सोचना पड़ता है जब भी हम सरफेस एरिया निकालते हैं, या कर्व सरफेस एरिया, ये हमें देखना पड़ता है यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया। अब देखो हमें वो उस पर चीज़ ढकनी है, अगर सारी की सारी साइड इन्वॉल्व होंगी तो सरफेस एरिया निकाला जाएगा, वरना लेटरल सरफेस एरिया। देखो यहाँ पे हम ढकेंगे इसके इसी हिस्से पे ढकेंगे, पर क्या ज़मीन के नीचे थोड़ी ढक रहे हैं हम लोग, मतलब हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो बस ऊपर ऊपर ढके, यानी कि एक साइड गायब एक साइड गायब, तो लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे निकाल देते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो कि होता है पाई आर एल। छोटा सा है लेकिन यहाँ पे एल नहीं दिया हुआ अपने पास, ये एच था, एल निकालना पड़ेगा उस फॉर्मूले से। तो ये हो गया 22/7, आर कितना है 10.5/2, और ये भी निकाल लेते हैं यहाँ पे इससे एल। एल का फॉर्मूला क्या है, वही अपना √h² प्लस r², ठीक है। एल प्लस √h कितना दे रखा है हमें, h कहाँ पे है इसमें, ये 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर, और ये कितना है अपने पास 10.5/2, ये हो गया इसका भी स्क्वायर। इस तरीके से बस इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और अगर हम इसको करेंगे, पहले तो इसको डिवाइड ही कर लेते हैं इससे, तो ये आ गया अपने पास 5, थोड़ा जगह कम है यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ चलो 5.25, ये आएगा इसको डिवाइड करने पे, इन दोनों को डिवाइड करने पे, यानी कि 5.25 का स्क्वायर करना है, 5.25 का स्क्वायर, ठीक है। एल √9 प्लस 5.25 का स्क्वायर होता है हमारे पास 27.56 और 25, एक बार करके देखना पड़ेगा इसको, कहीं पे कर लेते हैं, इन्हीं को मिटा देते हैं। कितना है ये 5.25 इंटू 5.25, डेसिमल 4 के बाद है ना, हाँ ठीक है। 5 है 25, 2 चलेगा ऊपर, और 5 2 ज़ा 10 और 2 12 1, 5 5 ज़ा 25 26 इंटू 5 2 ज़ा 10 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, और ये 10 तो मल्टीप्लाई, और 5 से हमने पहले भी कर रखा है, कितना था 26 25 आया था ना, तो यहाँ पे 25 और यहाँ पे 26, ये आ गया 5 2 6 4, अच्छा एक वो आ गया यहाँ से, तो ये आ गया 5 7 2, डेसिमल 4 के बाद 27 56 25, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो एल आ गया यहाँ पे, इन दोनों को प्लस कर दो अब इसको और इसको, तो ये हो जाएगा 36.5625, और जब हम इनका रूट निकालेंगे, क्योंकि हमें रूट निकालना है यहाँ पे, रूट यहीं पे देख लो, इसका रूट आ जाएगा, यानी कि हमारा जो फाइनल एल आएगा ना स्क्वायर रूट निकालने के बाद, देखो ये 6 पे जाएगा सीधा 6 पॉइंट, यहाँ पे 2 नंबर उसके बाद 25 है तो 0.5, ये तुम वैसे भी निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे ना एक्चुअल में अगर हम इसका रूट निकालेंगे तो 6.49 कुछ ऐसे समथिंग आएगा, तो हम इसकी रफ फिगर लेके चल रहे हैं यहाँ पे, जो अप्रोक्सीमेशन है, मतलब जिससे हम आंसर कर पाए, वरना डेसिमल बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो ये हो गया 6.5 अपने पास, ये 6.05 बस। अब ये भी निकाल दिया एल हमने यहाँ से, अब इसको सोल्व कर दो, देखो ये इससे कट जाएगा 11 पे, 7 के टेबल में ये हो जाएगा क्या, वैसे तो ये हो ही जाएगा, इसको करें अगर तो 7 6 56, 4 बचेगा 45 नहीं होगा, तो इसी को कर लेते हैं, ये 1.5 पे पहले भी गया ही था, तो ये हो जाएगा 11 50, इन दोनों को कर देते हैं, बाद में इनसे कर लेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर है हमारे पास, ये है 6.05 और 1.5, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई और बाद में कर लेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा 6.05 को 1.5 से मल्टीप्लाई, तो
वैसे 15 से ही कर देते हैं डायरेक्ट। 15 5 कितना होता है? 75। और 15 6 कितना होता है? 90। डेसिमल 2 के बाद, यही है क्या? तो मेरा तो आ गया यहाँ पे 90.75। इसको और कर लेते हैं 11 से, फिर क्वेश्चन पूरा हो जाएगा हमारा। तो 90.75, 90.75, ये आ गया 5, ये आ गया 2, ये आ गया 8, ये आ गया 9, ये आ गया 9। डेसिमल कितने के बाद? 2 के बाद। 2 के बाद, 1 मिनट। ओ, यहाँ पे डेसिमल 3 के बाद आएगा। 0 से यहाँ पे आएगा डेसिमल, जब हमने उसको किया था। हाँ ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ थे, 1 यहाँ था, तो 3 के बाद ना, तो यहाँ पे डेसिमल 3 के बाद। तो ये आ गया हमारे पास 99.825। क्वेश्चन मीटर में है ना, मीटर। एरिया निकाल रहे हैं तो हम लगाएंगे यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ गया। मतलब जो गेहूं है, जो भी उसका वो पहाड़ टाइप बना है, तो जो वॉल्यूम है हमारे पास वो है 86.625। इतना उसका वॉल्यूम है। और एरिया जो उसका ऊपर हम कैनवस या कोई भी कपड़ा ढकेंगे तो उसका इतना मीटर स्क्वायर ये उसका एरिया है। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन था, ये तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अब मिलते हैं इसकी लास्ट एक्सरसाइज में। दैट्स इट।